नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी 17 फरवरी की जो एक्टिविटी शीट है वो हिंदी सब्जेक्ट की है और इसमें आपको एक कहानी दी गई है। चलिए पढ़ते हैं। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई जो गतिविधियां उनको पूरा करना है। कहानी इस प्रकार है। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था ये, और गिद्ध बेटा झुंड में ही रहते हैं। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में शिकार करता। ये एक साथ उड़ते हैं और एक साथ शिकार करते हैं। एक बार वे सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। जिस टापू पर वो पहुंचे उस टापू पर बहुत से मेंढक और मछली रहते थे। अब उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उस टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार करने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था और सभी को बिना किसी मेहनत के वहाँ पर भरपेट जो है भोजन मिलता था। वो वहाँ पर भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। उसने अपने साथियों की आलस भरी जो दशा देखकर उसे चिंता होने लगी और वह गिद्धों को कई बार चेतावनी देता। कौन? ये बूढ़ा गिद्ध। क्या चेतावनी देता? वो कहता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सकें। है ना? वो क्या कहना चाहता है कि हम शिकार करना ना भूल जाएं। अगर ऐसे आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे, उड़ना भी भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। अब बूढ़े गिद्ध ने उनको ये जो सलाह दी, तो उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध वहाँ पर हंसने लगे और यह कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे कि हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार गिद्धों का जो झुंड था उसने उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही अपने जो जंगल में वापस लौट गया। और कुछ दिन बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ अपने साथियों से मिलकर के आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहाँ की दशा देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया। वहाँ का दृश्य बहुत ही डरावना था, बहुत ही भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी के सभी जो गिद्ध थे वो मर गए थे। सिर्फ वहाँ पर उनकी लाशें पड़ी थी। तभी कोने से एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। है ना? तभी उसने देखा कि कोने में कोई एक घायल गिद्ध है। वहाँ उसके पास गया और वहाँ की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले हम बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ इस टापू पर मछलियाँ और जो मेंढक थे वो कम होने लगे और धीरे धीरे वहाँ भोजन समाप्त हो गया। चूँकि हमें बहुत लंबे समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा, तो हम शिकार करना भी भूल गए। जो चेतावनी बूढ़े गिद्ध ने दी थी वही इनके साथ हो रहा है। इस प्रकार भूख से हम एक एक करके मरने लगे। अभी उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वह बूढ़ा गिद्ध निराश होकर वापस अपने जंगल में चला गया। तो ये तो कहानी थी। क्या बताया उसने? कहानी में ये बताया कि एक गिद्धों का झुंड है और किसी टापू पर पहुंचता है। वहाँ पर सारी खाने की सुविधाएं मिलती हैं। आलस भरा जीवन जीने लगता है। तो वहाँ पर एक बूढ़ा गिद्ध है जो उनको सलाह देता है कि भाई ऐसे जीना ठीक नहीं है, ऐसे जियोगे तो फिर भूल जाएंगे हम धीरे धीरे उड़ना, शिकार करना, सब कुछ। चलो वापस जंगल में। तो ये मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ पर सारी सुविधाएं, क्यों जाएंगे वापस। तो जब वो बात नहीं मानते तो बूढ़ा गिद्ध अकेला चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद वापस इनसे मिलने के लिए उस टापू पर आता है और देखता है सब वहाँ पर मरे हुए हैं, सिर्फ एक मिलता है। वो बताता है कि यहाँ खाना धीरे धीरे कम हो गया, मछलियाँ और मेंढक यहाँ पर ख़त्म हो गए और अब हमें खाना नहीं मिल रहा था और उड़ना और शिकार करना हम भूल चुके थे, इसलिए हम धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पर मरने लगे। फिर उसके बाद ये निराश होता है ना, बहुत ज़्यादा उदास होता है बूढ़ा गिद्ध और उड़कर वापस अपने जंगल में चला जाता है। तो बेटा ये तो हो गई कहानी। अब इस कहानी में देखो, सबसे पहले वही क्वेश्चन जो हर में आता है, जो आपको जितनी भी है ना जो कविताएं हैं, जितनी भी जो कहानी है उसमें हर एक में आया है कि दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई हो। देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरी स्टोरी को आप पढ़ेंगे, पूरी कहानी को, एक एक अक्षर को पढ़ेंगे और जो भी शब्द आपको, जिस शब्द में पढ़ने में आपको समस्या हो रही है, जिसका अर्थ आपकी समझ में नहीं आ रहा, दो बातें। एक तो आप उसको सही से पढ़ नहीं पा रहे, मतलब उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे। एक आप उसका अर्थ, मतलब
आप समझ नहीं पा रहे कि इसका अर्थ क्या है, उसकी आपने सूची बनानी है, ठीक है, उसकी आपने लिस्ट बनानी है। अब बच्चे ना इसकी भी नकल कर रहे हैं, है ना, ये कोई नकल करने वाली बात है बेटा। सबके जो कठिन शब्द हैं वो अलग होते हैं। तो अपनी सूची बनाइए और आपके घर के जो बड़े सदस्य हैं उनसे, या फिर आप स्कूल में आकर के हमसे उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए और अभ्यास कीजिए। जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं वो बच्चे एसएमएस कर सकते हैं बेटा, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो एक्टिविटी अपने आप करनी है आपने। दूसरी क्या है, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने हो तो आप क्या पूछते हो और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता। देखो, अब ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। आप मान लीजिए आपने इस गिद्ध से क्वेश्चन पूछने हो, क्या क्या क्वेश्चन पूछोगे, बहुत सारे क्वेश्चन, है ना। जैसे क्या पूछोगे कि भाई आप क्या खाते हैं, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपकी उम्र कितनी हो गई। या फिर आप और क्या पूछ सकते हैं कि आप कितनी ऊंचाई तक उड़ते हैं, ठीक है, आपको जब आप शिकार करते हैं तो आपको जो कैसा लगता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं और फिर उसके आंसर भी आपने ही बनाने कि गिद्ध क्या उत्तर देता, ठीक है। ये एक्टिविटी कितनी इंटरेस्टिंग है, तो आप इसको अच्छे से करें बेटा। तीसरा क्या है कि बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में, विशेषताएं उसमें अच्छी बातें क्या थी, आपको क्या अच्छी बातें लगी बूढ़े गिद्ध में, ठीक है। बूढ़ा गिद्ध क्या था, एक तो आलसी नहीं था, ठीक है, एक तो ये विशेषता थी, वो आलसी बिल्कुल नहीं था, और वो स्वार्थी बिल्कुल नहीं था। अगर वो स्वार्थी होता तो बिना बताए चला जाता, उसने तो पहले सबको समझाया, ठीक है, वो फिर भी नहीं माने, वो बहुत ज़्यादा मेहनती था, ठीक है। और भी बहुत सारी विशेषताएं जो आपको लगे वो यहाँ पर लिखें। अभी लास्ट आपके लिए एक्टिविटी क्या है, इस कहानी से आपने क्या सीखा अपने शब्दों में। देखो वही बात आ रही जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपने अपने शब्दों में उत्तर लिखना है, ठीक है। अब आपने इस कहानी से क्या सीखा, कहानी से हमने क्या सीखा, कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास हर तरह की सुख सुविधाएं हैं तो भी हमें अपना कार्य निरंतर जारी रखना चाहिए, मेहनत हमें निरंतर करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करनी छोड़ देंगे और सुख सुविधाओं में रहने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा, जैसे गिद्धों के साथ आगे जाके समस्या हुई तो भविष्य में हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। तो इस आंसर को बेटा आपने अपने शब्दों में लिखना, जैसे मैंने बताया इसी बात को आपने अपने शब्दों में लिखना। तो बेटा अपनी आज की जो ये वर्कशीट है इसको बहुत ध्यान से करें, और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो बेटा आप फ़ोन करके या मैसेज करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।